अरुण गुप्ता जी का, हालाँकि बीच में एक जोड़ दें कि इस कंसोलिडेशन रेंज के अंदर ही मतलब अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है तो उसमें बहुत सारे मौके हो सकते हैं, फिर उसके लिए आपको अलग तरह की रणनीति बनानी पड़ेगी। उसके लिए आपको बहुत छोटे-छोटे लेवल्स देखने पड़ेंगे। खैर, अब तरुण गुप्ता जी का सवाल लेते हैं, सुज़लॉन के बारे में लंबी अवधि का नज़रिया जानना चाहते हैं। सुज़लॉन पे अक्सर हम लोग बातें करते रहे हैं, इससे पहले भी मुझे ध्यान है शायद हमारे एक दर्शक थे, वो अच्छे खासे फ़ायदे पे थे पिछली बार जिनके सवाल को लेकर के हमने देखा था। अब तरुण गुप्ता जी का सवाल किस नज़रिए से है, नया लेना चाहते हैं या लेकर रखा है, ये नहीं पता। तो मोटे तौर पे सुज़लॉन क्या कहेंगे इनको आप? सुज़लॉन में अब कोई नई कहानी नहीं है। सुज़लॉन में रिन्यूएबल एनर्जी की कहानी है, मैनेजमेंट ने आके आपको बता दिया कि जो आपके प्रोजेक्शंस हैं हम उससे उसको बीट करेंगे। तो बस रिज़ल्ट ट्रैक कीजिए, एज़ लॉन्ग एज़ वो आपके एनालिस्ट के एस्टीमेट को बीट करते रहते हैं, स्टॉक नहीं गिरेगा, वैल्यूएशन पूछेंगे, स्काई रॉकेटिंग वैल्यूएशन है, बहुत महँगा है, इन्वेस्टमेंट करेंगे क्या? मैं नहीं कर सकता, बहुत महँगा है। ट्रेड करेंगे क्या? सपोर्ट लीजिए, ट्रेड कीजिए। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कुछ करना चाहिए, लेकिन स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि 34-35 जब तक नहीं टूटेगा, इस पे कोई नेगेटिव व्यू बनाया नहीं जा सकता है। तो अब यही कह सकते हैं 34-35 का सपोर्ट है और अगर ये सक्सेसफुल हो गया 44 के ऊपर क्लोज़ लेने में, तो शायद हो सकता है फिर से मोमेंटम आ जाए और पहुँच जाए आपका 50। अगर साढ़े 42 का ये 50 पहुँच जाए तो वो भी अपने आप में एक ठीक-ठाक बढ़िया ट्रेडिंग मूव हो सकता है। तो आपका नज़रिया क्या है इस शेयर में, मतलब जो आपके सवाल पूछने के पीछे, क्योंकि आपने बताया नहीं है कि भई आपने ले रखा है या लेना चाहते हैं, या आपका टाइम फ्रेम क्या है? टाइम फ्रेम आपने शायद लंबी अवधि कहा है। तो जी। तो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसे नहीं देखना है इस समय, तो मतलब वही है कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ राइड करते रहिए। बिल्कुल रही जी, देखिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना हमें गुड डेज़ नहीं, हमें बैड डेज़ के बारे में सोचना होता है। तो क्या बैड डेज़ को आप सँभाल पाएँगे इस वैल्यूएशन पे? मैं नहीं समझता सँभाल पाएँगे। बैड डेज़ ना आए, भगवान करे ना आए। आ गया तो उसकी तैयारी आपको करनी चाहिए। अच्छे स्टॉक लेके बैठेंगे, बैड डेज़ भी आएगा ना तो ठीक है चलिए, जब तक बैड डेज़ चल रहे हैं तो आप भी जाइए, कभी कोई गोवा जाएगा, कोई बाहर जाएगा, जाके बीच में एन्जॉय करके आ जाइए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे-ऐसे 100, 200, 300 मल्टीपल की चीज़ें लेंगे, तो बैड डेज़ आ गए ना, तो जो जितना भी वो अर्निंग हाई प्रेडिक्ट हो रहा है ना, उतना ही अर्निंग कट शुरू होगा और उसके कारण जितना वैल्यूएशन एक्सपेंशन हुआ है ना, उतना वैल्यूएशन डिस्काउंट जाएगा। तो गलत होना कोई खराबी नहीं है, गलत डिसीज़न जान के लेना बहुत बड़ी खराबी है। तो बैड डेज़ को फैक्टर करके आप ये स्टॉक लेना चाहेंगे, मैं नहीं लेना चाहूँगा। ट्रेड कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। जी।